नमस्कार, देश अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, है ना। हमारा अपवाह तंत्र कंप्लीट हो गया था। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वह जल से संबंधित ही है। ठीक, तो आज हम भौगोलिक में देखेंगे छत्तीसगढ़ में सिंचाई कैसे हो रही है और क्या क्या परियोजनाएं संचालित हैं, कब से सिंचाई पे ध्यान दिया गया है, उसका इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है। तो हम देख रहे हैं सिंचाई। ठीक, टॉपिक है हमारा सिंचाई। चलिए, तो पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, है ना। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसको चालू करने से पहले यहाँ पे जो भी मैं आंकड़े यूज करूँगा वो आपके आर्थिक समीक्षा, है ना, 22-23 के आंकड़े रहेंगे। इसलिए आंकड़े में आपको संशय करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो निश्चिंत होकर रहिए। और ये सारे आंकड़े आर्थिक समीक्षा के हैं, तो आप जाके इसे आर्थिक समीक्षा से क्रॉस चेक कर सकते हैं, या अगर एग्जाम में इससे विपरीत कोई आंसर लेता है तो आप उसकी दावापत्ती भी कर सकते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं हम। देखिए, 1900 ईस्वी के पूर्व छत्तीसगढ़ में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ ध्यान नहीं दिया गया था। 1900 अंग्रेजों का शासन, अंग्रेज वैसे भी ध्यान नहीं देते थे। ठीक, फिर हुआ क्या, 1896 से 1899 के बीच छत्तीसगढ़ में पड़ा भीषण अकाल। यह अकाल इतना भीषण था कि चावल तक बाहर से मंगाए जाते थे छत्तीसगढ़ में। इसके बाद जो आपका ये था जल विभाग था या सिंचाई विभाग था, उसने 1901 में एक प्रतिवेदन बनाया। ठीक, और इस प्रतिवेदन के साथ पहली बार छत्तीसगढ़ में सिंचाई के कार्यक्रम शुरू हुए और पहली बार रायपुर में 5 बड़े तालाबों का निर्माण किया गया। ठीक, अब इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे आगे के करके परियोजना आते गई। हमने जब अपवाह तंत्र पढ़ा था, हाँ, उसमें मैंने आपको कई परियोजनाओं के बारे में बताया था, खास तौर से महानदी के समय कि कौन सी परियोजना कब शुरू की गई है। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आगे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आपको लिंक दिया जा रहा है। ठीक, तो 5 बड़े तालाबों में निर्माण कराया गया। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम, ये तो हो गया इसका इतिहास। ठीक, कुछ बेसिक चीजें, बेसिक आंकड़े जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, उसके आगे जाता ही नहीं एग्जामिनर। तो इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, देखिए, जो सिंचाई होती है वह होती है, इससे होती है पानी से या जल से। जल के सिंचाई के लिए जो जल के हैं, वर्षा तो है ही है, उसके अलावा हमारे पास 2 स्रोत होते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 स्रोत? एक है आपका सतही जल और दूसरा है आपका भूमिगत जल। ठीक, सतही जल समझ रहे, मतलब जो नदी हो गया, तालाब हो गया, मतलब जो ऊपरी स्तर पे जो हमको जल दिखता है वह सारे आते हैं सतही जल के अंतर्गत। और जो जमीन के अंदर का जल है, ठीक, जहाँ जो हम कुआं से निकालते हैं, ट्यूबवेल से निकालते हैं, उसे बोलते हैं भूमिगत जल। ठीक, छत्तीसगढ़ में इसकी क्षमता देखें तो जो सतही जल है वो 48,296 मिलियन घन मीटर है। ठीक, ये मिलियन है और घन मीटर 48,296। ठीक, इसमें से हम यूज कर रहे हैं 41,720 यूज कर सकते हैं मिलियन घन मीटर। ठीक, और जो भूमिगत जल है वह है 11,630 मिलियन घन मीटर। ठीक, इसमें से हम वर्तमान में जो प्रयोग कर रहे हैं 44%। ठीक, तो इतना हम अभी प्रयोग कर रहे हैं। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में कुल 146 विकास खंड हैं। इस आंकड़े को थोड़ा ध्यान रखिए। सिंचाई से संबंधित नहीं है, लेकिन हमारे जल संसाधन से यह संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक,
146 विकासखंड में आपको ध्यान रखना है, जो पानी की दृष्टि से कुछ सुरक्षित हैं, कुछ आंशिक संकटपूर्ण हैं, कुछ संकटपूर्ण हैं। तो कितने सुरक्षित हैं? तो 146 में से 122 सुरक्षित हैं, 22 आंशिक संकटपूर्ण हैं और 2 संकटपूर्ण हैं। ठीक, इतने आंकड़े आपको याद रखते हैं। जो सीधे आंकड़ों से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं वो यहीं से उठाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो सिंचाई के लिए कई परियोजनाएं चलाई जाती हैं, है ना। परियोजनाओं को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी परियोजना होती है? देखिए, बृहद होती है, मध्यम होती है, लघु होती है। इसको डिसाइड करने का तरीका क्या है? तो जो बृहद है, जब 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की सिंचाई की परियोजना हुई तो वह जाती है बृहद के अंतर्गत। 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के मध्य की जितनी भी परियोजनाएं हैं वह जाती है मध्यम में, और 2,000 हेक्टेयर से कम की जो परियोजनाएं हैं वह जाती हैं लघु में। तो 2,000 हेक्टेयर से कम की। ठीक, तो 3 प्रकार की परियोजनाएं हैं। इसको अगर हम करंट के डाटा के साथ मैच करें तो छत्तीसगढ़ की स्थिति देखते हैं हम 2000 और वर्तमान के संबंध में। मतलब सन 2000 में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी और वर्तमान में परियोजनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। ठीक, देखिए ये आंकड़े संबंधित है हमारी नदियों में जो परियोजनाएं चल रही उससे। ठीक, क्वेश्चन या तो आंकड़े से पूछेगा या तो पूछेगा परियोजना कहाँ चल रही है। अभी हम आंकड़े क्लियर कर रहे हैं, फिर हम क्लियर करेंगे कौन सी परियोजना कहाँ पे संचालित है। ठीक, तो सन 2000 की स्थिति में देखें तो छत्तीसगढ़ में 3 बृहद परियोजना संचालित थी। ठीक, कितनी थी? 3। 29 मध्यम परियोजनाएं संचालित थी। ये आपकी बृहद, मध्यम, लघु। ठीक, कितनी? और 1945 आपकी लघु परियोजनाएं थी। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको 2 चीजें और ऐड कीजिए, नलकूप और एनी कट। ये तो 2000 की स्थिति। वर्तमान में देखिए, ठीक, अगर हम वर्तमान देखते हैं, ठीक, वर्तमान में जो बृहद परियोजना है वह टोटल हो गई है 8, मध्यम परियोजना है 38, लघु परियोजना है 2477। कितनी हो गई है? 8, 38, 2477। 2000 में कितनी थी? 3, 29, 1945। कितनी थी 2000 में? 3, 29, 1945। और वर्तमान में कितनी है? 8, 38, 2477। और 30 नलकूप और 806 एनीकट और है। 30 नलकूप, 806 एनीकट हैं। ये वर्तमान की स्थिति है। इसमें अगर हम निर्माणाधीन देखें तो, ठीक, ये याद हो गया, 8, 38, 24, 77। ये 24, 2 है, 24, 77, 30, 806, 8, 38, 24, 77, 30, 806। अगर हम जाते हैं, इसको देखते हैं निर्माणाधीन, तो निर्माणाधीन में 4 बृहद हैं, मध्यम परियोजनाएं हैं 0, लघु परियोजनाएं हैं 308, नलकूप है 1 और एनीकट है 199। ठीक, 4, 0, 308, 1, 199। इतनी परियोजनाएं निर्माणाधीन है। व्यापम की दृष्टि से हर आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर आंकड़े याद होने चाहिए। चार्ट बनाइए और याद करिए। क्या है? 3, 29, 1945, 8, 38, 24, 77, 30, 806, 4, 0, 308, 1, 199। ठीक, चलिए इसके बाद थोड़ा सा सिंचाई परसेंट भी हम देख लेते हैं कि देखिए, ध्यान रखिएगा, सिंचाई में एक आंकड़ा बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट रखा है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। सिंचाई में चाहे क्षेत्रफल पूछे, चाहे निरा पूछे, चाहे कुल पूछे,
टॉप पे है आपका जांजगीर। ठीक, तो जांजगीर जो है कुल क्षेत्रफल में, नीरा क्षेत्रफल में, प्रतिशत क्षेत्रफल में, कुल के प्रतिशत क्षेत्रफल नीरा में, सब में पहले नंबर पे है। तो मतलब सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है आपके पास? जांजगीर है। ठीक, अगर नीरा क्षेत्रफल की बात करता है, ठीक, और परसेंटेज में द्वितीय नंबर का पूछता है, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर में पूछे आपको बिना सोचे जांजगीर लगा देना है कि टॉप में कौन है, चाहे परसेंटेज पूछे, कुल नीरा, कुछ भी पूछे, सिंचाई मतलब जांजगीर। लेकिन अगर बाई चांस पूछ लिया सेकंड कौन है और प्रतिशत पूछता है तो रायपुर डालिएगा, है ना, और कुल क्षेत्रफल पूछता है तो बेमेतरा, और नीरा क्षेत्रफल में भी रायपुर। ठीक, समझ में आया? कुछ भी हो, परसेंटेज पूछे, क्षेत्रफल पूछे, पहले नंबर पे जांजगीर, दूसरे नंबर पे परसेंटेज में रायपुर, कुल के नीरा के क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे रायपुर, लेकिन कुल क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे बेमेतरा। इतने आंकड़े आपको याद रखने चाहिए जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेटा ये सारे आंकड़े ना इधर उधर के बुक के नहीं है, ये आर्थिक समीक्षा के हैं, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। सभी कोई जानते होंगे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे का ऐसा रख लेना है। ठीक, आंकड़े हैं, रखने पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बृहद निर्माणाधीन हमने देखा 4 परियोजनाएं। ठीक, इन चारों का नाम देख लेते हैं। देखिए, अरपा, केलो, सोंढूर और है आपका समोदा परियोजना। अरपा पे चल रही भेसाजार, केलो, सोंढूर और समोदा, ये 4 जो परियोजनाएं हैं यह आपकी बृहद निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं। ठीक, इसे संबंधित एक योजना है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। ठीक, प्रधानमंत्री क्या है? प्रधान सूक्ष्म कृषि सिंचाई योजना, पर कृषि सिंचाई योजना है। ठीक, इस योजना को चालू किया गया था 15-16 में, 15 से 16 में, 15-16 में शुरू किया था। इसके 2 घटक हैं, इस 2 घटक को याद रखिएगा। एक है आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसमें मुख्य रूप से स्प्रिंकलर को प्रमोट किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? स्प्रिंकलर को प्रमोट किया जाता है। और इसका दूसरा घटक है जिसमें चेक डैम निर्माण करना है ना, पत्थरों के डैम निर्माण करना है। मतलब जो हमारे यहाँ नरवा में काम हो रहा है उस टाइप का काम कुछ इसके दूसरे घटक में करना है। चेक डैम करना है, पत्थरों से निर्माण करना है ना, डबरियों का निर्माण करना है, तालाबों का निर्माण करना है, इस टाइप का काम होता है आपका इसमें से। ठीक, इसी सिंचाई योजनाओं में से एक और है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अच्छा, ये सूक्ष्म कृषि सिंचाई योजना है ना, एक कृषि सिंचाई योजना है। ठीक, इस योजना में ध्यान रखिएगा पूरे भारत की 99 परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। छत्तीसगढ़ से 3 परियोजनाएं सम्मिलित है इसमें। कौन कौन सी है? केलो, खारंग और मनियारी। ठीक, कौन कौन सी 3 परियोजनाएं शामिल हैं? केलो, खारंग और मनियारी। देखिए, आज का जो लेक्चर ज़्यादातर आपका ना पूरा कॉन्सेप्ट केवल रखने वाली चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद एक और परियोजना को थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। फिर इसके बाद हम चलेंगे अपने मैप पे कि कौन सी परियोजना कहाँ पर है। ठीक, देखिए, महानदी के ऊपर 2 परियोजनाएं संचालित हैं। एक का नाम है महानदी परियोजना। ठीक, इस परियोजना में ना पूछता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है, रुद्री है, दुधावा है, माडुसिल्ली है और गंगरेल है।
ये 4 परियोजनाएं इसके अंतर्गत संचालित है। चारों की डेट मैंने आपको जब महानदी पढ़ा रहा था तो बताया था कब कौन कौन सी परियोजनाएं चालू की गई। ठीक, अगर आपने यह पिछला लेक्चर नहीं देखा है महानदी अपवाह तंत्र का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। वहां पे आपको नदियों के साथ डिटेल में बताया गया है कि कौन सी परियोजना कब चालू हुई। देखिए यहाँ भी अलग से बताया जा सकता है, पर ये रखने वाली चीज हो जाएगी। वहां पे जब आप उसको समझ के करोगे ना, तो आपको कभी याद भूलने की जरूरत ही नहीं होगी, भूल ही नहीं पाओगे, आपको याद रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वहां पे जाइए। ठीक, वहां जाएंगे तो रुद्दी आपको पता चला कि 1915 में, दुधावा 62 से 65 में है, मुलुम सिल्ली 23 का है, गंगरेल 1967 का परियोजना है। तो आप जब वहां पहुंचोगे ना, उस चीज को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो वहीं पे आप याद कीजिए। मैं अभी बोल रहा हूँ, पढ़ा रहे हैं हम लोग, लेकिन आपको उस मैप से ही याद करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, तो ध्यान रखिए। चलिए ध्यान रखिएगा, इसमें एक फैक्ट ये है कि जो रुद्री है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत बना था, जल विद्युत परियोजना थी। ठीक, 0.2 मेगावाट का यहाँ पे विद्युत उत्पादन की इकाई थी 1990 के आसपास। तो इसको ध्यान रखिएगा, सिंगल लाइन में क्वेश्चन हो सकता है। छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पे थी, तो आपको ध्यान रखना होना चाहिए रुद्दी को, जो रुद्दी नहर है वहाँ पे जो रुद्दी परियोजना बनी है, वहाँ पे पहली आपकी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। ठीक, इसके बाद एक और आता है महानदी कॉम्प्लेक्स। ठीक, महानदी कॉम्प्लेक्स चालू होता है आपका 78 से 80 के मध्य। ठीक, एक्चुअली तो इसको 89-80 लिखिए आप, यही ठीक है ना। इसके अंतर्गत 2 परियोजना आती है, सीकासार और सोंढूर। सीकासार 1995 की है, सोंढूर 1978-79 की है। ठीक, इसको कहीं कहीं 79 लेता है, तो आप 78-79 या 79 लेके चलिए। 78 को मत लीजिए, 1979 को परफेक्ट मानिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक, 79-80 ले सकते हैं, बल्कि 79 के साथ इसको आप 80 ले लीजिए। ठीक, सीकासार 1995, सोंढूर 1979-80, क्योंकि 79-80 कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, विश्व बैंक के साथ ये परियोजनाएं शुरू की गई थी, विश्व बैंक की भी इसमें काफ़ी मदद है। ठीक, ये हुई सिंचाई से संबंधित कुछ आंकड़े और फैक्ट से संबंधित जानकारी। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे अब चलते हैं, आगे देखेंगे अब हम कि परियोजनाएं कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, और हम मैप बनाएंगे। देखिए ये फैक्ट वाला है, पूरा लेक्चर ही फैक्चुअल है, क्योंकि आपको सीधे याद रखना है कौन सी परियोजना कहाँ है। मैं आपको परियोजनाओं को मैप में बताऊंगा, आपको भी मैप में उन परियोजनाओं को मार्क कर करके रख लेना है। आपको रिवीजन कैसा करना है, आप इसको वीकली बेसिस पे रिवीजन कीजिए। मैप खोलिए, एक बार रीड मारिए, रख दीजिए। याद नहीं करना है, देखिए कुछ भी चीज़ याद नहीं करना है, पढ़ना ऐसा है कि चीज़ें याद हो जाए। ठीक, तो मैप बनाते हैं, मैप पे इसको याद करेंगे। ठीक, दिख रहा है छत्तीसगढ़ टाइप का। चलिए मैं आपको परियोजना बताते जाऊंगा, आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट करने में काफ़ी जगह भर जाएगी। ठीक, तो एक कोने से चालू करते हैं हम चालू करते हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी से। ठीक, ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में है आपका गुंजी बुंदेली परियोजना। क्या नाम है? गुंजी बुंदेली। ठीक, मनेन्द्रगढ़ में क्या है? गुंजी बुंदेली परियोजना। मनेन्द्रगढ़ के बगल में है कोरिया। ठीक, कोरिया में है आपका झुमका गेज और गोबरी। झुमका गेज और गोबरी परियोजना। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं मैप नहीं खींचाऊँ, क्योंकि अंदर मैप खींचूंगा तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। आप एक ब्लैक मैप ले लीजिएगा छत्तीसगढ़ का, जिसमें सारे जिले बने हों, और उस पर आप एरो बना के इन परियोजनाओं को लिख लीजिएगा, और बस मैप को एक बार देखना है। देखिए छत्तीसगढ़ पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका मैप ही है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन बहुत होगा, और मैप पढ़ोगे तो आप 15 से 20 मैप में ना पूरा छत्तीसगढ़ खत्म हो जाता है। ठीक, बस आप मैप को उस हिसाब से बना लो। ठीक, जैसे एक मैप इसका बन जाएगा, एक नदी का मैप बनेगा, एक इसका, एक पहाड़ का। ठीक, सिंचाई परियोजना का हो गया, ये एक पर्वतों का बना लिया। ठीक, जब इतिहास बनेगा तो एक इतिहास का मैप बनेगा जिसमें सारे राजा, कौन सा वंश कहाँ रहा, कितना रहा। तो ऐसे का 15-20 मिनट मैप में ना पूरा छत्तीसगढ़ समाप्त हो जाता है, और डिवीजन के लिए उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं अपन सूरजपुर में। सूरजपुर में परियोजनाएं हैं आपकी, रेहर नदी जाती है, रेहर, दिहंद रेहर को बोलते हैं, है ना। रेहर है, यहाँ पे एक इफ्को की परियोजनाएं हैं जो आपका वो है प्रस्तावित हैं, लेकिन ये जो है ताप विद्युत है। इफ्को और भैया थान, ध्यान रखिएगा, इफ्को और भैया थान जो है ताप विद्युत है, रेहर नदी पे है। ठीक, और एक महान परियोजना है जो नदी परियोजनाएं है, उसमें एक महान परियोजना है। ठीक, महान और रेहर 2 परियोजनाएं नदी पे हैं। इफ्को और भैया थान जो परियोजना है वह आपकी किस पे है, और ताप विद्युत पे है। ठीक, उसके बाद पहुंच जाते हैं बलरामपुर। बलरामपुर में है ताता पानी, ताता पानी के साथ है आपका कन्हार नाला। ठीक, यहाँ पे है आपका बलरामपुर में ताता पानी के साथ है कन्हार नदी परियोजना। ठीक, इसके बाद अगर हम सरगुजा देखें तो है श्याम, कुंवरपुर, ठीक, आपका बंकी, चुहिया पाट। कौन कौन सा? श्याम, कुंवरपुर, बंकी, चुहिया पाट। ठीक, ये परियोजनाएं हैं। और 2 परियोजनाएं और लिखी है, घुनघुट्टा और बरनई। इतनी परियोजनाएं हैं जो आपकी कहाँ पे है, सरगुजा में। ठीक, एक मिनट, ये जो श्याम का है ना, इसी को घुनघुट्टा भी बोलते हैं, है ना। श्याम जो परियोजना है उसी को घुनघुट्टा बोलते हैं। कुंवरपुर को चुल्हट नाला भी बोलते हैं। कुंवरपुर को ध्यान रखिएगा, चुल्हट नाला परियोजना। ठीक, श्याम को ही घुनघुट्टा बोलते हैं, कुंवरपुर को चुल्हट नाला बोलते हैं। इतनी परियोजनाएं आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कौन कौन सा? श्याम को घुनघुट्टा बोलते हैं, कुंवरपुर को चुल्हट नाला, बंकी, चुहिया पाट और बरनई। इतनी परियोजनाएं आपकी सरगुजा में। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है आपका रायगढ़ में। चलिए, रायगढ़ में देखिए आपकी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। रायगढ़ में है केलो नदी, केदार नाला, खम्हार, पुटका, ठीक। रायगढ़ के नीचे अभी नया जिला बना है, ठीक, सारंगढ़ जिला। सारंगढ़ जिले की परियोजनाएं हैं किंकारी नाला और पुटका नाला। ठीक, ये है आपका सारंगढ़ जिले की परियोजनाएं। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक जिला बना है शक्ति, एक जांजगीर चांपा। तो शक्ति जिले की अगर हम परियोजनाएं देखते हैं तो साराडीह, मिरौनी, कलमा, साराडीह, मिरौनी, कलमा, ये सब महानदी पे बने हुए बैराज हैं। ये सारी परियोजनाएं हैं आपकी कहाँ पे, जो फिलहाल में शक्ति जिला बन चुका है। ठीक, अगर देखिए जिला बंटवारा के पहले पूछता है तो ये चीज जो परियोजनाएं हैं रायगढ़ में ये दोनों आ जाएंगी, और जो साराडीह, मिरौनी, जो कलमा बैराज है वो आपका जांजगीर चांपा में आ जाएगा। जांजगीर चांपा की परियोजनाएं देखें तो जांजगीर चांपा में है, देखिए कौन कौन सी है, कचंदा, बेलकर्री, ठीक, गंजिया, बोर, ये तीनों परियोजनाएं हैं सोन नदी पे, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, भर्री कोना, मोहंदी, ये दोनों हैं बोरई नदी पे। ठीक, और है
ताल देवी और रोंगदा, ये दोनों हैं हसदेव नदी पे। इतनी परियोजनाएं हैं आपकी। और एक है आपका बसंतपुर, बसंतपुर महानदी पे, यही है साराडी, मिरौनी, कलमा, बसंतपुर। इसको शक्ति में रखें। और ये आपका जांजगीर तक पड़ जाएगी, कचंदा, बेलकदी, गंजिया, बोरभद्री, कोनामौली, ताल देवरी और रोंगदा। ठीक, तो इनको ध्यान रखिए। तो अगर आपको पूछे जांजगीर चांपा, तो ये सारी परियोजनाएं जांजगीर चांपा की है। अभी क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देखना है कि वो 33 जिलों को लेके पूछ रहा है, ठीक, कि जिलों को मिला के ही पूछ रहा है। तो इसलिए आप ऐसे दोनों को याद रखिएगा। कहाँ की रायगढ़ पूछा तो इन दोनों को एक में याद रखिए, जांजगीर चांपा पूछा तो इनको एक में याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महासमुंद में परियोजना है आपकी, एक है आपकी जोंक परियोजना, जोंक व्यापवर्तन है, और दूसरी है आपकी कोडार परियोजना। ठीक, शिवरी नारायण क्या बोलते हैं आपको, आपका वो शहीद जो थे हमारे वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। दोनों कहाँ पे हैं, जोंक और कोडार आपकी है यहाँ पे। एक बलार और बलार जो करके या बलार परियोजना करके है, वह है बलौदा बाजार में। बलार परियोजना है बलौदा बाजार में, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे गरियाबंद में तो हमको पता है सीकासार है ना, एक परियोजना है गरियाबंद में। धमतरी चले जाएंगे तो बहुत सारी है, रुद्री, मुड़ुमसिल्ली, ठीक, दुधावा, सोंढूर, ठीक, रुद्री, मुड़ुमसिल्ली, दुधावा और सोंढूर है आपका धमतरी में। इसके बाद सीधे आइए बस्तर में। बस्तर में परियोजना देखते हैं, एक आपकी कोसार टेढ़ा है। देखिए कोसार टेढ़ा को पूछता है कि किस पे बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है यह कोसार टेढ़ा नाला पे ही बना हुआ है। ठीक, ये किस पे बना हुआ है, कोसार टेढ़ा नाला पे ही यह परियोजना बनी हुई है। ठीक, यहीं पे एक बस्तर में ही मटनार नाला विद्युत ग्रह परियोजना क्या है, प्रस्तावित है। ठीक, मटनार नाला विद्युत ग्रह परियोजना कहाँ प्रस्तावित है, आपका बस्तर में ही प्रस्तावित है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, दंतेवाड़ा में है आपका बोधघाट परियोजना। उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे जब इंद्रावती नदी, तो बताया था। ठीक, 300 मेगावाट की परियोजना है ये। पहले इसको 500 मेगावाट का बनाने का वो था, मतलब प्रस्ताव था, बाद में इसको 300 मेगावाट पे स्वीकृति बनी हो। 300 मेगावाट की परियोजना पे इसमें काम चल रहा है। ठीक, फिर आ जाते हैं अपन कांकेर में। कांकेर में है आपकी परियोजना मयाना, ठीक, परलकोट और खेरकेट्टा। जो मयाना परियोजना है यह नैनी नदी पे है, परलकोट परियोजना परलकोट नदी पे है, और खेरकेट्टा परियोजना मथोली नदी पे है। जब हमने नदियां पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि नैनी मथोली नदियां कहाँ की हैं, कांकेर की नदियां हैं। तो दोनों चीज पूछता है, मयाना कहाँ की परियोजना किस नदी पे है, खेरकेट्टा कहाँ की परियोजना है और किस नदी पे है। ठीक, इसके बाद बालोद को देखते हैं। बालोद में 3 परियोजनाएं थी, अपने देखा था। खरखरा डिटेल हम देख चुके हैं, तांदुला की भी डिटेल देख चुके हैं, और गोंदली की। गोंदली जो परियोजना है वो जोगी नदी पे है। जोगी नदी तांदुला की सहायक, तांदुला केवल, हाँ, तांदुला की सहायक नदी है। ठीक, जोगी, जोहार, या इसको क्या जुआरी नदी भी बोल रहे थे अपन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका आ गए राजनांदगांव में। राजनांदगांव में परियोजना है, देखिए कौन कौन सी है। मोंगरा, घुमरिया, ठीक, धारा, रूसे, पिपरिया,
मरिया मोती, ठीक। सुरही, सुरही नदी हमने पढ़ा था, इसी को पहली मेटा भी बोलते हैं, पहली मेटा बांध बना है, ठीक। सुरही परियोजना को पहले मेटा भी बोलते हैं। इसमें अगर देखिए राजनांदगांव भी दो भागों में टूट गया है ना। ऊपर अगर छुई खदान देखें तो छुई खदान में एक परियोजना है सूखा परियोजना, ठीक। और ये जो मोगरा परियोजना है ये आपका आता है जो आपका मोहला मानपुर वाला जो डिस्ट्रिक्ट बना है उस एरिए में। तो इन दोनों को ध्यान रखिए, थोड़ा मोगरा मोहला मानपुर में आता है, सूखा छुई खदान में चला जाता है, और बाकी जो है वो आपके भी राजनांदगांव में ही आ रहे हैं, ठीक। तो राजनांदगांव में आपको इतनी सारी परियोजनाओं को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। और सूखा के साथ यहाँ पे एक सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा जलाशय की परियोजना चालू की गई है जलाशय नाम से, और ये नवीन परियोजना है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह इंपॉर्टेंट है। तो सिद्ध बाबा जलाशय आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद जाते हैं कवर्धा, कवर्धा को यहाँ लिख लेते हैं अपन। कवर्धा में है क्षीरपानी, ठीक, सुतिया पाट, कर्रा नाला और बिहार खाल। इतनी परियोजना है आपका कहाँ पे, कवर्धा में, ठीक। बिलासपुर की परियोजनाएं देख लेते हैं। इसके बाद बिलासपुर में देखिए कौन कौन सी हैं। ज़्यादातर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, भैंसा झार अरपा नदी पे है, खूंटा घाट खारंग नदी पे है, ठीक। इसके बाद है घोंघा नदी, किसकी, जो यहाँ से मनियारी नदी थी उसकी सहायक नदी घोंघा नदी बिलासपुर में है, ठीक। रामावतार हो गया, आनंद सागर और गुरुदेव। इतनी परियोजना है आपकी बिलासपुर से, ठीक। ये हो गई आपके किनारे किनारे की सारी परियोजनाएं। अब इसमें कुछ जगह बीच में है, जैसे कोरबा की देखते हैं, कैसे कोरबा की परियोजना यहाँ देख लेते हैं। एक हसदेव बांगो, हमको सबको पता है, ठीक, हसदेव बांगो लिख लो। उसके बाद है सर्वेश्वर, और एक है आपका दर्री बैराज, ठीक। आते हैं यहाँ पे है दुर्ग की परियोजना, दो ठो याद रखिए, मरोदा और खपरी, दो परियोजनाएं हैं दुर्ग में। यहाँ पे है, ये दुर्ग है, ये रायपुर है। रायपुर की परियोजना यहाँ देखिए, समोदा, घुघवा, पेंड्रा वन बना है कोल्हान नाले पे, ठीक। और एक कुम्हारी परियोजना, कुम्हारी व्यापवर्तन परियोजना थी। समोदा, घुघवा, पेंड्रा वन, कुम्हारी। तो इतनी टोटल परियोजनाएं हैं जो आपको याद करनी है, ठीक। पॉसिबल नहीं है कि एक साथ आप सबको याद कर लो, है ना। क्वेश्चन बनाने का सबसे अच्छी तरीका यही है कि आप इसको बार बार पढ़ो, आपको याद कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जब आप पेपर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये परियोजना किससे संबंधित है, ठीक। आपको पेपर जैसे केलो, केदार, खमार, पुटका बोला ना, तो आप समझ जाओगे, इस मैप बना के पढ़ोगे ना तो आपको क्या लोकेशन क्लियर रहेगी यार कि मैं इस परियोजना को ना दाएं हाथ तरफ पढ़ा, अपना इस तरफ नहीं हो सकती। फिर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा आपको कि जगह कहाँ कहाँ की दी गई है, और आपके माइंड में जो नक्शा बन रहा है उस नक्शे के हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि ये इस साइड की परियोजना है, इस साइड की परियोजना नहीं है, तो आप ऑप्शन में एलिमिनेट बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक। इस ट्रिक को आजमा के देखो, ऐसे ही पढ़ो, ठीक। बिल्कुल आप ऐसे ट्राई करके देखो और बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको परियोजनाओं को ऐसे ही पढ़ना है, ठीक। आज ये सिंचाई वाला टॉपिक हमारा ज्योग्राफी में कंप्लीट होता है। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है। तो पसंद आ रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और इसको जरूर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि और भी लोगों तक हमारा प्रोग्राम पहुंच सके और कुछ ऐसे लोगों को भी फायदा मिल सके जो वाकई ज़रूरतमंद है। धन्यवाद।